आपको कार्ड देते हैं, जाओ लगाओ, आप परेशान हो जाओगे भाई ये मैं कैसे लगाऊंगा, यही है ना। अभी आप 1 मिनट में क्लियर कर लेंगे यार इनके ऐसी की तैसी। ये देखो, पहले तो हमें कंप्रेसर रिले, ये कंप्रेसर रिले है, इसके कनेक्शन हमें आने चाहिए। ये कंटिन्यूटी पे लगाया जी, ये कंटिन्यूटी पर, ठीक है ठीक है। अब मैंने आपको कल समझाया था, परसों, अगर लेक्चर आपके जहन में है, ये देखें इसमें से जो पॉइंट फ्यूज़ के साथ ऑपरेट होगा नहीं ऑपरेट हो रहा, ठीक है। ये लाइन है, ये मेन है, ये कंपनी ने लगाई होगी, लेकिन इस वक्त समझा रहा हूँ, अगर आपको कार्ड देते जाओ लगाओ, आप परेशान नहीं होना। समझ आई? क्लियर हो गए सारों को? जिनको नहीं हुआ उसे समझाएंगे। अच्छा, अब ये जो मेन की तार आ रही है, ये कंपनी ने यहाँ लगाई होगी। ये मेन की तार आई, ये मेन की तार मैंने यहाँ लगा दी, ठीक हो गया। अब इसके आउट से ये आउट जा रही है भाई, ये मेन की तार आई। अब इसके दूसरे पॉइंट से सप्लाई ये गलत लगा दी किसी ने। ये मेन का, अब इसके दूसरे पॉइंट से तार आ रही है, ये तार, ये यहाँ पर न्यूट्रल थी, यहाँ पे न्यूट्रलें दो थी, एक ये थी, जैसे मैंने आपको समझाया, इधर से देते हैं इधर से निकालते हैं, वो हमारे पास खारिशें बहुत है ना, तो डैमेज कर दी उन्होंने, ये यहाँ पर। अब यहीं से मैं न्यूट्रल उठाऊंगा, इसी जगह से, वो यहाँ पे जो तार लगी हुई थी ना, वो न्यूट्रल बनी हुई थी, ये मैं न्यूट्रल बना रहा हूँ, उसी जगह से ले रहा हूँ। ये हमारा जंपर लगाने का रास्ता होता है, अगर न्यूट्रल यहाँ ब्रेक हो रही है, उसी जगह से उठा के न्यूट्रल यहाँ दे दें, ठीक हो गया। अब इसके बाद फेस की तार आई, फेस की तार, अब बाकी तारें जैक टू जैक है। अब जैक कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जांपल एक जैक ये पड़ा हुआ है, अब इसको लगाएंगे कैसे, हम देखेंगे ये बड़ा जैक कहाँ लगेगा, ये यहाँ पर आ रहा है। अब इसको आपने दबाना है, दबा कर ये लग, जी, ठीक हो गया। अब बाकी जैक, ये जैक पड़ा हुआ है, ये 2 जैक हैं, ये रूम सेंसर है, ये कॉइल सेंसर है। रूम सेंसर हमेशा हवा की वापसी पर लगता है, यहाँ पर टच नहीं होगा। अगर आपने टच कर दिया, एसी 1 मिनट भी नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। समझ आई कि आपका ये यहाँ पर हुक होता है, प्लास्टिक का यूँ लगता है, हवा आएगी पहले इसके साथ टकराएगी, टकरा कर हवा नीचे ठंडी होकर कमरे में चली जाएगी। ये कभी भी किसी भी सूरत में कोई भी एसी है यहाँ नहीं लगना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये जैक है हमारे पास, इसके ऊपर हाथ रखना है, ये जैक लगा दिया आपने। ये सर जी किसकी है? जिसका हमें नहीं गर्ज होती, क्योंकि कोई मकसद है ना जो लगाया कंपनी ने। अगर हम ये देखते रहेंगे तो फिर हम टाइम पर, जिसका भी जैक है तुम दो, ठीक है, हमें क्या, जिसका भी जैक है। ये बालों का समझ ही नहीं आती किसका जैक है, टाइम बर्बाद करने वाली बात होती है। ये दबाया, ये खत्म। अब यहाँ पर आपने जब भी एसी इंस्टॉल करना होता है, सर जी ये बोला खतरे में, ये इधर इसकी जगह कट बनी होती है, ये कट में बड़े प्यार से बैठता है, कोई जोर नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर वो जोर मांग रहा है, इसका मतलब है गलत बैठ रहा है। अगर ज़्यादा जोर मारेंगे तो फ़र्क कर देंगे। ये हमारा काम क्या होता है, पुराना एसी या नया एसी, हमने यहाँ से 2 तारें लेनी होती, ऊपर कवर ऊपर किया, सामने ये कनेक्टर आ जाते हैं, यहाँ 2 तारें हैं, 3 तारें हैं, 4 तारें हैं, वही तारें आपकी आउटडोर में लगेंगी। यहाँ से तारें हमने लेनी है, अब बाहर से नहीं लेनी, इस सुराख होता है, सुराख के अंदर से। अगर आपने बाहर से ले ली, सामने से आपका ढकना नहीं बंद होगा, कवर, टॉप कवर नहीं बंद, इसके नीचे से तारें निकलेंगी, ये जो पाइप जा रहा है, पाइप के साथ साथ ये बाहर चली जाएंगी। अब ये देखिए 2 तारें ली इन्होंने, 2 तारें उधर लगा दी, उसका कैपेसिटर फॉल्टी था, दिखाएं ये कैपेसिटर, उठाएं, ये देखें सारा स्पार्क है, नजर आ रहा है? यस सर, जी जी, टोटल स्पार्क है,
इसमें से अगर ये देखें आवाज़ आ रही है, हिलाएं इसको, फारेग है कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर में तेल की आवाज़, इसको हम हिलाते हैं यूँ, अगर आवाज़ आ जाए फारेग है कैपेसिटर। आप मेरे ख्याल में इतना अर्सा फील्ड में नहीं सीखे होंगे जितना 2 दिन में यहाँ सीखे होंगे इंशाल्लाह। फुल